पहले चरण के चुनाव 19 तारीख को होने हैं, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में पूरी की पूरी राजनीति उत्तर बंगाल में केंद्रित है। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं वो खास तौर पर एक तरह से धर्म की राजनीति की ओर इंगित कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज भी दंगों की बात कही, रामनवमी की बात कही। हालांकि रामनवमी का उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन 17 तारीख की बात कही। ममता बनर्जी ने आज कूच बिहार की रैली से आशंका व्यक्त की कि 17 तारीख को दंगा हो सकता है और कहा कि 17 तारीख इस बार बीजेपी के लिए दंगा करने का दिन है। और उन्होंने ख़ास तौर पर आज भी मुसलमानों से आग्रह किया कि वो अपने दिमाग को शांत रखें, अगर कोई उन्हें गाली गलौज भी दे तो उसका जवाब न दें। और इसी की दूसरी कड़ी ने ममता बनर्जी ने आज अलीपुरद्वार में जो मीटिंग की, वहां पर चुनाव आयोग को एक तरह से धमकी दी कि उसके दफ्तर के सामने 56 दिन तक वो अनशन कर सकती हैं। ममता बनर्जी ने ये बातें उस संदर्भ में कही जहां पर मुर्शिदाबाद के एक डीआईजी को हटा दिया गया है आज ही चुनाव आयोग की ओर से। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज कहा कि चुनाव आयोग को पता नहीं है कि किस ज़िले में शांति फैलाने के लिए कौन सा ऑफिसर उपयुक्त है, वो उन्हें मालूम है। ऐसे में अगर कहीं भी दंगा होता है तो इसकी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी होगी। और वो उन्होंने हवाला दिया पिछले अपने अनशन का, हंगर स्ट्राइक का, भूख हड़ताल जो उन्होंने की थी सिंगूर के समय में। कहा कि 21 दिन तक अगर मैं हड़ताल कर सकती हूँ तो मैं आपके दफ्तर के सामने 56 दिन तक भी हड़ताल कर सकती हूँ। तो ये जो दोनों जगह आज ममता बनर्जी ने भाषण दिए, एक तरह से धर्म की राजनीति की ओर इंगित दे रहे हैं साफ तौर पर। और बीजेपी की ओर से भी लगातार इसी विषय पर बातचीत की जा रही है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को कैसे मालूम है कि दंगा होगा, और बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है। सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी ने आज कई मुद्दों पर इन दोनों जगह पर जो रैलियां की वहां पर बातचीत की। सीएए और एनआरसी पर तो वो लगातार हर मीटिंग में ही बोल रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का दावा है कि सीएए लागू होगा तो एनआरसी भी उसके पीछे पीछे आएगा। यानी कि एनआरसी और सीएए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका पुरजोर विरोध बीजेपी की ओर से, अमित शाह की ओर से लगातार पश्चिम बंगाल की रैलियों में किया जा रहा है। तो इस विषय पर भी दोनों दलों के बीच राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस की बात भी की। कहा कि कांग्रेस और सीपीएम भाई भाई हैं और बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केरल में सीपीएम के साथ कुश्ती लड़ रही है, यहाँ पर मस्ती कर रही है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने ये भी दावा ठोक दिया कि पूरे देश में वही एकमात्र ऐसी नेता है या टीएमसी ऐसा दल है जो पूरे देश में बीजेपी को टक्कर दे सकता है। ऐसे ही विषयों पर ममता बनर्जी ने आज लगातार बातचीत की। अब देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री अब आने वाले हैं और प्रधानमंत्री इसका कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम जो देख रहे हैं, ख़ासतौर पर उत्तर बंगाल में जो रैलियां हो रही हैं वहां पर प्रधानमंत्री कुछ जवाब देते हैं तो उसका उत्तर ममता बनर्जी रैलियों में देती हैं। ममता बनर्जी कुछ बोलती हैं तो बीजेपी की ओर से, चाहे वो अमित शाह हों चाहे प्रधानमंत्री हों, रैलियों में जवाब देते हैं। तो एक तरह से जो राजनीति हो गई है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत चरम पर, बहुत ज़ोरों शोरों से पश्चिम बंगाल में इस वक्त फ़िलहाल चल रही है। कैमरामैन किरणजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।